सो वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज सारफ जूरिया। आज हम एक नए रीजन को शुरू करने वाले हैं जिसका नाम होगा डाइबल एच, दैट इज डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये एक टाइप का इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट है। जैसा कि हमने रीजन की सीरीज को स्टार्ट किया था जिसमें सबसे पहले हमने ओएमसी रीजन को देखा, उसके बाद हमने रिड्यूसिंग एजेंट पे गए थे जिसपे भी हमने रिड्यूसिंग एजेंट को भी हमने दो टाइप में पढ़ा, इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट एंड न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट। न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट में हमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, ल्यूचे एजेंट और ये सारी चीज़ें पढ़ी, जैसे ये अपना सेलेक्ट्राइड्स। अब हम इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट्स पे आ गए थे जहां पर भी हमने कल BS3 को पढ़ा। अब BS3 को इंपॉर्टेंस इसलिए दी गई थी क्योंकि BS3 सेलेक्टिवली रिड्यूस करता है एसिड को। वैसे ही डाइबल एच को भी इसलिए प्रेफरेंस दी जाती है, इसलिए इसको इंपॉर्टेंस दी जाती है क्योंकि ये कहीं ना कहीं एस्टर्स को रिड्यूस करता है अच्छे से। एस्टर को अगर एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है तो हम डाइबल एच का यूज करते हैं। तो इसको इसी के कारण इसको हम कॉन्ट्रैक्टर ऑफ एल्डिहाइड भी कहते हैं। मतलब क्या कि जब भी एस्टर दिखेगा तो एस्टर के साथ अगर डाइबल एच दिख गया तो हम उसको एल्डिहाइड बना देंगे। तो देख लेते हैं कि कैसे कैसे क्या कुछ पॉइंट्स नोट आउट करेंगे सबसे पहले, उसके बाद देखेंगे कि भाई मैकेनिज्म कैसा है, क्यों ये ऐसा कर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर मैं इसका फर्स्ट पॉइंट लिखना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा, इट इज एन इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट। इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट। दूसरे पॉइंट में क्या लिखूंगा, इट इज जनरली यूज्ड टू रिड्यूस एसिड टू रिड्यूस एस्टर इनटू एल्डिहाइड। मैं अल्कोहल नहीं बोल रहा हूं, मैं एल्डिहाइड बोल रहा हूं, एल्डिहाइड। इसको दैट्स व्हाई हम क्या बोल सकते हैं, इट इज ए कॉन्ट्रैक्टर ऑफ एल्डिहाइड। ये मैं जनरल लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, इसका कोई मतलब नहीं है। कॉन्ट्रैक्टर ऑफ एल्डिहाइड का मैं मतलब समझाऊंगा, कॉन्ट्रैक्टर ऑफ एल्डिहाइड। ये भी एल्डिहाइड देता है। इसका फॉर्मूला क्या है कि डाइबल एच का डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। एल्यूमिनियम, दिस इज H, दिस इज आइसोब्यूटाइल, दिस 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 इज isobutyl, this is aluminum hydride, this is diisobutyl aluminum hydride, this is डाइबल H। ओके, दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक। इसको हम इलेक्ट्रोफिलिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे एल्यूमिनियम 3 बॉन्ड बना रहा है और एल्यूमिनियम एक्ट कर रहा है एज ए लुईस एसिड। दैट्स व्हाई हम इसको क्या बोलते हैं यहाँ पर, इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसकी कुछ एप्लीकेशंस देख लेते हैं, फिर उसके बाद इसके मैकेनिज्म को समझेंगे ताकि थोड़ा सा ना पहले बिल्ड हो जाए, इंटरेस्ट बिल्ड हो जाए। तो लेट मी सी की वीडियो चल रही है यार। ओके फाइन, तो चलिए देख लेते हैं कि भाई क्या क्या करता है काम। ठीक, तो शुरू करते हैं। मतलब कि जब भी मुझे एल्डिहाइड दिख गया, जब भी मुझे एस्टर दिख गया, लेट्स से मेरे पास ये एस्टर था, ओवर फंक्शन ग्रुप ओवर, मैंने इसमें डाइबल डाल दिया। अब जब मैंने इसमें डाइबल डाला, डाइबल जनरली चलता है -78 डिग्री सेल्सियस, मतलब कम टेम्परेचर पे चलता है। तो जब हम इसमें कम टेम्परेचर रखेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, एल्डिहाइड। बट यहीं पर अगर मैं डाइबल को डालूं और मैं इसको यहाँ पे कभी कभी लो टेम्परेचर दिखा देते, कभी कभी लिख देता है लो टेम्परेचर, मतलब जैसे -78, या फिर कभी टेम्परेचर देता ही नहीं। अगर टेम्परेचर नहीं भी देगा ना तो भी तुमने एल्डिहाइड ही बनाना है। अगर ये हाई टेम्परेचर पे दे दे, यहाँ पे हाई टेम्परेचर पे दे दे तो फर्दर ये भी रिड्यूस हो जाता है, तो हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है प्राइमरी अल्कोहल। समझे मेरी बात को? हाँ डेफिनेटली समझेंगे, इसके मैकेनिज्म को डेफिनेटली समझेंगे। बस मैं आपको पहले थोड़ा सा ना थीम दे रहा हूँ, थोड़ा कॉन्ट्रास्ट दे रहा हूँ इस चीज का कि भाई जब भी हमारे पास एस्टर होगा, अगर हम उसमें डाइबल एच डालेंगे तो हमारे पास एल्डिहाइड मिल जाएगा, दैट्स व्हाई मैंने एक चीज लिखी थी, इट इज द कॉन्ट्रैक्टर ऑफ एल्डिहाइड। बट अगर मैं हाई टेम्परेचर पे कर रहा हूँ तो मेरे पास अल्कोहल मिल जाएगा, मतलब ये फर्दर रिड्यूस हो जाएगा, जो एल्डिहाइड है वो फर्दर रिड्यूस हो जाएगा। कुछ एग्जांपल और दिखा देता हूँ कि भाई कैसे कैसे दिख सकता है। जैसे आपको लैक्टोन्स चैनल दिख सकता है, कुछ लैक्टोन्स मैंने आपको बोला था, जैसे साइक्लिक एस्टर्स जो होते हैं उनको लैक्टोन्स बोलते हैं। अगर मेरे पास कुछ ऐसा हुआ इलेक्ट्रॉन्स, अगर मैं इसमें डाइबल डालूं, अगर मैंने इसमें डाइबल डाल दिया तो मेरे पास क्या होगा, एस्टर से मेरे पास एस्टर किस में रिड्यूस होते हैं, एल्डिहाइड में। तो मैं इसमें एल्डिहाइड में रिड्यूस करवा दूंगा इसको। जब ये एल्डिहाइड में रिड्यूस होगा तो कैसे दिखेगा, ऐसा कुछ ऐसा दिख गया। अब जब एसिड एल्डिहाइड दिख रहा है और मेरे पास ये दिख रहा है तो मेरे पास क्या चीज बन जाएगी फाइनली, मेरे पास फाइनली चीज बन जाएगी, कितने मेंबर की रिंग बनेगी, 1 2 3 4 5 6 मेंबर की रिंग बनेगी। यहाँ पे OH आ जाएगा, यहाँ पे O आ जाएगा, ये व्हाट इज दिस,
दिस इज हेमी एसिटल। याद रखना मेरी बात, जब भी जिंदगी में एक कार्बन पर एक OH लगाओ और एक OR लगाओ, जैसे यहां पे देखो इस कार्बन को देखो, when you see this carbon there is a one OH group attached and one OR group attached। ये वाला OR ग्रुप लगाओ और एक OH ग्रुप लगाओ एक ही कार्बन पे, उसको बोलते हैं हम हेमी एसिटल। और जब भी किसी एक एटम पे, एक कार्बन एटम पे दोनों के दोनों OR लगे हों तो उसको बोलते हैं हम एसिटल्स। दिस इज हेमी एसिटल। तो हमारा क्या मिल जाएगा, हेमी एसिटल मिल जाएगा। अगर यहीं पर मैं डाइबल एच को मैंने -78 डिग्री सेल्सियस पे रखा था, अगर यहीं पे मैं इसको हाई टेम्परेचर पे कर दूं, डाइबल को मैं क्या कर दूं, हाई टेम्परेचर पे कर दूं, मतलब मैंने हाई टेम्परेचर दे दिया, हाई टेम्परेचर लिख दूं मैं। यहां पर ये ऐसे भी लिख सकता है, या फिर ये वो क्या लिख सकता है, वो लो टेम्परेचर लिख सकता है, या फिर वो कोई, या फिर नो टेम्परेचर, मतलब कोई टेम्परेचर नहीं दे रहा, तो भी हम यही समझेंगे। हाई टेम्परेचर देगा, दोनों के दोनों रिड्यूस हो जाएंगे, यहाँ पे अल्कोहल ऐसे मिल जाएगा और यहाँ पर सॉरी यहां पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे मिल जाएगा, डाइवोर्स मिल जाएंगे बेसिकली ना हमारे पास। तो चलिए ये चीजें हमने देखी कि भाई एस्टर्स रिड्यूस हो रहे हैं किसमें, एल्डिहाइड में। अब देख लेते हैं कि भाई इनका मैकेनिज्म कैसा है, क्यों ये रिड्यूस हो रहे हैं, कैसे रिड्यूस हो रहे हैं, मैकेनिज्म देख लेते हैं इनका, भाई एस्टर कैसे रिड्यूस हो रहा है एल्डिहाइड में। एस्टर्स कैसे रिड्यूस हो रहा है, लेट मी सी, यार वीडियो चल रही है। चलिए देख लेते हैं कि भाई मैकेनिज्म कैसा है। तो मैकेनिज्म को समझने से पहले, अगर मेरे पास एस्टर है कोई और मैं इसमें डाइबल एच डाल रहा हूँ, तो डाइबल एच का मतलब क्या है, डाइआइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ आइसोब्यूटाइल, दिस इज आइसोब्यूटाइल। तो क्या होगा, ये यहाँ पे आएगा और ये करेगा इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक, और हमारे पास क्या चीज बन जाएगी, आर ओ, यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ आर पॉजिटिव, यहाँ पे किसके साथ जुड़ गया है, एल्युमिनियम के साथ जुड़ा हुआ है, एल्युमिनियम के साथ क्या जुड़ा है, आइसोब्यूटाइल जुड़ा हुआ है ट्वाइस करके, और एक हाइड्राइड जुड़ा हुआ है। एल्युमिनियम पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव चार्ज उठ के यहाँ पे अटैक करेगा इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे, दोनों के दोनों जाएंगे इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास, तो क्या चीज बना देंगे हमारे पास, ऑक्सीजन एल्युमिनियम आइसोब्यूटाइल का ट्वाइस, और यहाँ पर क्या बन गया, यहाँ पे H जुड़ गया, यहाँ पे क्या जुड़ गया, OR जुड़ गया। नेक्स्ट स्टेप में OR इज ए गुड लिविंग ग्रुप, तो ये बाहर को निकलेगा, OR बाहर को निकलेगा, ये अंदर को, ये बाहर को निकलेगा, और हमारे पास फाइनली चीज क्या बन जाएगी, ये H, और यहाँ पे क्या जुड़ गया, Al आइसोब्यूटाइल का ट्वाइस, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। लास्ट स्टेप में हमारे वर्क अप होगा, या फिर मैं H+H2 डाल रहा हूँ, तो मेरे पास क्या चीज बन जाएगी, मेरे पास चीज बन गई, मेरे पास अल्डिहाइड। दिस इज माय प्रोडक्ट। क्या कोई दिक्कत है इसमें, क्या कोई दिक्कत है, कुछ नहीं हुआ, सिंपल सा अटैक था जैसे BH3 के केस में करते थे हम। ये सिंपल अटैक करेगा इस एल्युमिनियम पे, फिर जाएगा ये ऊपर को इलेक्ट्रॉन, हाइड्राइड फिर से अटैक करेगा, क्योंकि एल्युमिनियम 4 बॉन्ड बना रहा है तो उस पे हाइड्राइड लगा हुआ, तो H- अटैक करेगा, डेफिनेटली यहाँ पे अटैक होगा, ये चीज बनेगी। OR इज अ गुड लिविंग ग्रुप, OR बाहर को निकलेगा, हमारे पास ये चीज बन जाएगी। हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमारे पास फाइनली एल्डिहाइड हमारे पास मिल जाएगा। क्या कोई दिक्कत है इसमें, क्या इसमें अभी तक कोई दिक्कत है, नहीं है। तो चलिए आगे चलते हैं, हम साइनाइड को समझते हैं कि भाई साइनाइड के साथ भी कैसे रिएक्शन होती है। साइनाइड के साथ मैं आपको कंपैरिजन करके भी दिखाऊंगा थोड़ा सा ना, साइनाइड के साथ। अगर मेरे पास कुछ ऐसा हो साइनाइड, लेट मी चेंज द मार्कर, अगर मेरे पास ऐसा साइनाइड हो और मैं इसमें डाल दूं डाइबल, अगर मैं इसमें डाइबल H डाल दूं तो मेरे पास क्या मिल जाता है, अल्डिहाइड मिल जाता है। देख लेते हैं मैकेनिज्म कैसा होता है इसका। मैकेनिज्म भी इसका भी सेम रहेगा, मैकेनिज्म कहीं ना कहीं लोन पेयर है, यहाँ पे एल्युमिनियम है, हाइड्राइड है, आइसोब्यूटाइल है, और क्या आइसोब्यूटाइल है। ये करेगा यहाँ पर अटैक एल्युमिनियम पे, क्योंकि ये लुईस एसिड है, यहाँ पर अटैक हो जाएगा, और हमारे पास क्या चीज बन जाएगी, RC∼N, यहाँ पे एल्युमिनियम के साथ जुड़ गया, आइसोब्यूटाइल लगा हुआ है, आइसोब्यूटाइल लगा हुआ है, और यहाँ पे H- यहाँ पे अटैक करेगा, क्योंकि नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज है, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन जाएंगे नाइट्रोजन पे, और हमारे पास क्या चीज बन जाएगी, RC, यहाँ पे H लग जाएगा, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, Al आइसोब्यूटाइल का ट्वाइस। ओके, अब आइसोब्यूटाइल का लगा ट्वाइस। अब अगर हम इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे, अब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें पता है, मैं देखा एक चीज आपको बता रहा हूं यहां पर ना, जब भी हमारे पास इमीन होता है, इमीन इज जब भी कार्बन के साथ डबल बॉन्ड नाइट्रोजन जुड़ा हो, जब भी कार्बन के साथ डबल बॉन्ड नाइट्रोजन जुड़ा हो
तो जब भी ऐसा कुछ केस हो ना, तो हमारे पास जब भी हम इसकी हाइड्रोलिसिस करें तो हमारे पास हमेशा अल्डिहाइड मिल जाता है, मतलब यहाँ से बॉन्ड टूट जाता है, यहाँ से बॉन्ड टूट जाएगा और यहाँ पे ऑक्सीजन लग जाएगा और हमारे पास क्या चीज बन जाएगी ये। अब बोलोगे यार ये कैसे हो रहा है, तुम बोल रहे हो कि ऐसे तो याद रखने वाली चीज होगी। मैं कह रहा हूँ याद रखने वाली चीज नहीं है, बट ये प्रैक्टिस से ये चीज आ जाती है। मैकेनिज्म बता देता हूँ भाई, मैकेनिज्म क्या होता है, आपको लग गया पता है ये प्रोडक्ट मिलेगा। अब मैं मैकेनिज्म बता रहा हूँ कि भाई कैसे होगा, क्यों कैसे H2 अटैक करेगा। अब देखना H2 कैसे अटैक करेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन क्या करेगा, इस लोन पेयर पे अटैक करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन जाएंगे नाइट्रोजन पे, तो क्या चीज बन जाएगी R, यहाँ पे कार्बन लगा हुआ, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ, यहाँ पे क्या लग गया OH लग गया, OH लगा, OH2 पॉजिटिव था बेसिकली, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे नाइट्रोजन आ गया, Al आइसोब्यूटाइल का ट्वाइस, कोई दिक्कत है नहीं है। अब क्या होगा, ये नाइट्रोजन इस हाइड्रोजन को ले लेगा इंटरप्रोटॉन एक्सचेंज से, इस हाइड्रोजन को ले लेगा और हमारे पास क्या चीज बन जाएगी, मैं ऊपर से चीज मिटा रहा हूं, तो हमारे पास क्या चीज बन जाएगी, आइसोब्यूटाइल था ना, आइसोब्यूटाइल था, तो हमारे पास क्या चीज बन जाएगी R, यहाँ पे आ गया नाइट्रोजन और यहाँ पे आ गया एल्यूमिनियम आइसोब्यूटाइल का ट्वाइस, यहाँ पे आ गया हाइड्रोजन। ओके, तो क्या हो गया कि यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पे आ गया OH और यहाँ पे आ गया H। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, ऑक्सीजन यहाँ पे देगा और ये निकल जाएगा एज ए लिविंग ग्रुप बाहर और हमारे पास क्या चीज बन गई, एल्डिहाइड। क्या कोई दिक्कत है नहीं। जब भी हमारे पास क्या हुआ, जब भी साइनाइड था, साइनाइड में जब मैंने डाइबल डाला तो मेरे पास क्या मिल गया, एल्डिहाइड मिला। मेरे पास बाकी चीजें नहीं मिली, जैसे मैं अगर यहीं पर अगर मैं एक चीज लिखूं, आई होप कि आप ये चीज समझ गए हो, बट यहीं पे अगर मैं एक चीज लिखूं, मैंने डाइबल ला के ये चीज बना दी, ठीक है कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज कोई दिक्कत नहीं है। मैंने जब भी साइनाइड यूज कर दिया, तो मैंने जब इसमें डाइबल डाला तो मेरे पास क्या बन गया, मेरे पास बन गया RCOH। बट यहीं पर जब मैं LiLH4 डाल रहा था तो मेरे पास क्या बन रहा था, RCH2NH2। यहीं पर अगर मैं H2PDC डाल रहा था तो मेरे पास क्या बन रहा था, RCH2NH2। ये भी तो रिड्यूस कर रहे थे, ये भी तो रिड्यूस कर रहे थे, बट ये सेलेक्टिवली यहाँ पर रिडक्शन इसकी रोक देता है, ठीक है। तो यहीं पे कुछ सिलेक्टिविटी इसकी मतलब देखी जाती है। चलिए देख लेते हैं कुछ अगली चीजें देख लेते हैं। साइनाइड के वाला केस हो गया। साइनाइड के बाद अब इसकी थोड़ी एग्जांपल्स देख लेते हैं भाई कि कैसे एग्जांपल चल रही है। लेट मी सी की वीडियो चल रही है, तो ओके इट इज गोइंग वेल। ओके, मैं अगली एग्जांपल देख रहा हूँ। अगर मेरे पास कुछ है ऐसा, यहाँ पे मेरे पास मिथाइल है, ओके। अगर मेरे पास कुछ ऐसा है और मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें मैं डाइबल डाल रहा हूँ। जब भी मैंने डाइबल डाला ना तो मुझे एक चीज दिख गई कि भाई यहाँ पे एस्टर है कहीं पे, हाँ मुझे दिख रहा है एस्टर। कहाँ पे दिख रहा है आपको एस्टर, सही है, C बॉन्ड O और OR ग्रुप है। जब भी एस्टर मुझे दिख गया तो एस्टर किस में कन्वर्ट होता है, एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है। तो मैं अगर इसमें एल्डिहाइड में कन्वर्ट करूँ इसको, तो कैसे कन्वर्ट होगा, ये अगर डैश में तो ये वेज में होगा, कहीं ना कहीं ये वेज में होगा, कोई बात नहीं, इसको वेज में लिखते हैं। बट रुक जाओ थोड़ा सा ना, एक मिनट, ये हो गया। अब ये क्या हो गया, ये जुड़ेगा ऐसे और ये जुड़ गया ऐसे, डबल बॉन्ड O और यहाँ पे बन गया मेरे पास एल्डिहाइड, एल्डिहाइड बन गया और यहाँ पे क्या बन गया OH, क्योंकि जब इस पे अटैक हुआ तो एल्डिहाइड बन गया। तो एल्डिहाइड बन गया तो ये बाहर को निकल गया, यहाँ पे O- बन गया जो कि फर्दर प्रोटोनेट हो गया, ये चीज बन गई। यहाँ पे क्या था, H जुड़ गया था और यहाँ पे जो भी था पहले का OR था, OR लिख दिया और यहाँ पे मिथाइल था, मिथाइल लिख दिया मैंने, ठीक है। यहाँ पे H था, H आ गया। अब यहाँ पे फिर से अटैक होगा, ये वाला OH फिर से अटैक करेगा इस कार्बन पर और हमारे पास क्या बनाएगा, हेमी बना देगा, हेमी बना देगा। इट विल मेक हेमी एसिटल। ये हेमी एसिटल बना देगा जो कि कैसा दिखेगा कुछ, जो कि दिखेगा कुछ ऐसा। यहाँ पर ऑक्सीजन है, ये यहाँ पे क्या आ गया, OH आ गया, ये ऐसे है। और यहाँ पर भी मैंने आपको बोला था कि रिंग एक प्लेन में बनती है, तो ये कुछ ऐसा बना होगा ऐसे। यहाँ पे H आ गया, यहाँ पे भी H आ गया, यहाँ पे OR आ गया जो कि वेज पे था, वेज पे लिख दिया। यहाँ पे मिथाइल था, मिथाइल आ गया। सो दिस विल बी आवर प्रोडक्ट। कुछ भी नहीं किया मैंने, जैसे डाइबल देखा मैंने, डाइबल देख के वैसे ही मैंने रिडक्शन करवा दी। यहाँ पे इसका जो एस्टर था वहां पे मेरा एस्टर का एल्डिहाइड मिल गया, एस्टर का एल्डिहाइड मिल गया। बाद में क्या होगी, फिर से अटैक हुआ और हमारे पास हेमी एसिटल, हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास मिल गया। कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं।
देख लेते हैं भाई कि क्या हिसाब किताब है इसका। चलिए, अगर मेरे पास कुछ ऐसा है साइनाइड और मेरे पास कुछ ऐसा है यहाँ पे प्रोमोट एच, अगर मैं यहाँ पर डाल दूं डाइबल, तो क्या आपको कोई दिक्कत होगी इसमें आंसर करने में? डाइबल डाल रहा हूँ, मुझे पता डाइबल क्या करेगा, डाइबल एल्कीन को तो नहीं छेड़ेगा, एल्कीन को नहीं छेड़ेगा तो कहाँ क्या दिख रहा है इसको, साइनाइड दिख रहा है। साइनाइड किस में कन्वर्ट करता है, ये साइनाइड को कन्वर्ट करता है एल्डिहाइड में। भाई कॉन्ट्रैक्टर ऑफ एल्डिहाइड है, कॉन्ट्रैक्टर ऑफ एल्डिहाइड जो दिखेगा उसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा, बट सबको नहीं करेगा। ये मत बोल देना कि भाई एस्टर को भी एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर रहा है, वैसा नहीं है कुछ, ठीक है। साइनाइड को कर देगा, एस्टर को कर देगा, ठीक है, इसको कर देगा। ये मत बोल दो कि तो ये माइड को कर रहा है एस्टर में, उसमें एल्डिहाइड में कन्वर्ट, तो ऐसा नहीं होगा। तो ये हो जाएगा हमारा प्रोडक्ट, बिल्कुल सिंपल है। अब हम देख लेते हैं भाई विनरबमाइड के साथ, क्या विनरबमाइड को रिड्यूस करता है? आंसर है हाँ करता है विनरबमाइड को। विनरबमाइड की हमने बात कहां पर करी थी? हमने विनरबमाइड की बात तब करी थी जब हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड पढ़ रहे थे, और हमने एक चीज देखी थी कि भाई जो विनरबमाइड है वो कहीं ना कहीं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड विनरबमाइड को रिड्यूस कर रहा है एल्डिहाइड में, ये भी एल्डिहाइड में रिड्यूस कर देता है। कैसे? हमारे पास विनरबमाइड होता है कुछ ऐसा, दिस इज आवर विनरबमाइड। जब मैं इसमें डाइबल डालूं, जब मैं इसमें डाइबल डालूं तो मेरे पास क्या चीज मिल रही है? मेरे पास मिल रहा है एसिड और अल्कोहल, एल्डिहाइड, सॉरी 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 वेरी सॉरी, यहाँ पे क्या मिल रहा है? एल्डिहाइड मिल रहा है। कैसे मिल रहा है? मैकेनिज्म मैं बता रहा हूँ आपको, मैकेनिज्म कैसे होगा। मैं रेड पेन से लिखता हूँ, थोड़ा ना ये पेन अच्छे से चल नहीं रहा है, तो पता क्या होगा? सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन था, यहाँ पे नाइट्रोजन, सॉरी यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे OMe, यहाँ पे भी OMe। तो जब मैं डाइबल डाल रहा हूँ तो डाइबल का मतलब क्या है? एल्यूमिनियम हाइड्राइड, यहाँ पे आइसोब्यूटाइल आ गया, आइसोब्यूटाइल आ गया, नाइट्रोजन वन पे देगा, एल्यूमिनियम पे अटैक होगा और क्या बन जाएगा हमारे पास? ROAL, आइसोब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, और यहाँ पर क्या था? डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, OMe और OMe। नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन पे डोनेट किए, इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा, और यहाँ पे H माइनस कर देगा अटैक इस पर, और दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन चलेंगे नाइट्रोजन पे। तो फिर क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में? ये ऑक्सीजन पे आ गया ऐसे, और ये आ गया एल्यूमिनियम आइसोब्यूटाइल, यहाँ पे आ गया आइसोब्यूटाइल, और यहाँ पे आ गया नाइट्रोजन OMe, और ये आ गया OMe। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप में ये ऑक्सीजन दोनों इलेक्ट्रॉन देगा, और ये अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये बाहर निकल जाएगा। अब यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा था, पहले हाइड्रोजन में लिख देता हूँ, तो क्या बन गया हमारे पास? क्या मिल गई फाइनल चीज? R डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे एल्यूमिनियम है, ये इसके साथ आइसोब्यूटाइल ट्वाइस लगा हुआ है ऐसा कुछ, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है? हाइड्रोजन लगा हुआ है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है। जब हम इसका वर्कअप करेंगे तो हमारे पास क्या चीज मिल रही है? एल्डिहाइड मिल रही है। क्या इसमें कोई दिक्कत है? क्या इसमें कोई दिक्कत है? भाई सिंपल है बिल्कुल। क्या किया मैंने ये किया कि भाई सबसे पहले नाइट्रोजन था, नाइट्रोजन ने ऑक्सीजन में अटैक करना था, ऑक्सीजन कर रहा है यहाँ पे अटैक सीधा एल्यूमिनियम पे, लुईस एसिड पे अटैक कर रहा है, ये चीज मिल रही है। एल्यूमिनियम यहाँ पे चार बॉन्ड बना रहा है और एल्यूमिनियम पे नेगेटिव चार्ज है, तो H माइनस अटैक करेगा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे नाइट्रोजन की तरफ, उसका पॉजिटिव चार्ज लग जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा? अच्छा लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा ऐसे, तो हमारे पास ये चीज बन गई, उसके वर्कअप किया और हमारे पास ये चीज बन गई। तो ये था कुछ ऐसा। हाँ, उसको ऐसा भी दे सकते हैं भाई, वो जरूरी है कि वो देखो बिल्कुल सिंपल देगा विंटरबोमाइड, देखो घुमा के दे दिया उसने विंटरबोमाइड, घुमा के दे दिया, ठीक है, घुमा के दे दिया, तुझे दे दिया क्वेश्चन उसने कैसा, तुझे क्वेश्चन दे दिया उसने कुछ ऐसा, ऐसा कुछ क्वेश्चन दे दिया अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। तो जब तू इसमें डाइबल डालेगा तुझे पता है क्या करेगा भाई, तू तेरे को दिख रहा है भाई विंटरबोमाइड है, विंटरबोमाइड को रिड्यूस करता है एल्डिहाइड में, तो कर दे रिड्यूस, क्या दिक्कत है? बाकी को कुछ नहीं छेड़ेगा ये, बाकियों को नहीं छेड़ेगा, विंटरबोमाइड को छेड़ेगा और उसके क्या बना देगा? एल्डिहाइड बना देगा। ओके हाँ, एक चीज यहाँ पे है, एक चीज क्या है कि भाई जब भी हमारे पास ना अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर हो, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर हो, भाई एस्टर को ही रिड्यूस करता था, एस्टर को ही रिड्यूस करता था, किसमें रिड्यूस करता था? अगर मैं डाइबल डालूं एस्टर में, मेरे को पता है CHO में कर देता है कन्वर्ट, बट जब भी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड हो तो उसको एस्टर में नहीं करता, उसको सीधा एसिड में, उसको सीधा अल्कोहल में कर देता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल में हो जाएगा। तो मैं क्या चीज लिखूंगा? मैं लिखूंगा जब भी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड
एसिड हो देन इट विल reduce, then it will नहीं लिखता हूं, मैं लिखता हूं यहां पर then dye will reduce ester into प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। जब भी हमारे पास अल्फा बीटा एस्टर होगा, अल्फा बीटा एस्टर होगा, जब भी हमारे पास अल्फा बीटा एस्टर होगा, ये एस्टर को कन्वर्ट कर देगा प्राइमरी अल्कोहल में, ना कि उसको एल्डिहाइड में रखेगा। जब भी हमारे पास अल्फा बीटा होगा तो उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा, ना कि उसको एस्टर में रखेगा। ठीक है, एक एग्जांपल और कर लेते हैं, एक एग्जांपल और कर लेते हैं। अगर मेरे पास कुछ किसी ने ऐसा दिया हो, नाइट्रोजन है, यहां पे दे दिया बॉक, और यहां पे कुछ ऐसा है, यहां पे आ गया CO2 ऐसा कुछ दिया हुआ मेरे को, यहाँ पे ना ये वेज में है, मुझे बोले मैं डाइबल डालूं। अगर तूने डाइबल डाल दिया भाई, अगर तूने डाइबल डाल दिया इसमें, क्या तुझे लग रहा है, तब क्या तुझे लग रहा है कि बुक को हिलाएगा? बुटॉक्सी ऑक्सीकार्बोनिल, बुटॉक्सी कार्बोनिल बेसिकली प्रोटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं बॉक यूज करता हूँ। तो ये क्या करेगा, ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर है। जब भी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर आएगा तो ये क्या करेगा, ये उसको एल्डिहाइड तक नहीं रोकेगा भाई, मैंने अभी बताया पिछले एग्जांपल में, उसको एल्डिहाइड तक नहीं रोकेगा, ये उसको किसमें कन्वर्ट कर देगा, प्राइमरी अल्कोहल में। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कैसा मिलेगा प्रोडक्ट, यहाँ पे नाइट्रोजन था, नाइट्रोजन का नाइट्रोजन आ गया, बॉक का बॉक आ गया, यहाँ पे ये इसमें था, और ये अल्फा बीटा को नहीं छेड़ेगा, CH2OH। क्या इसमें कोई दिक्कत है, क्या इसमें अभी तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दिक्कत। ठीक है, अभी मैं थोड़ी सी ना ट्रांसफॉर्मेशंस लिख रहा हूँ। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ट्रांसफॉर्मेशंस लिखना काफी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए भाई क्योंकि कहीं ना कहीं लास्ट में यही जरूरत होने वाली है। मैंने वैसे एक लिखी भी है पर मैं फिर से लिख रहा हूँ उसको। ठीक है, R अगर मेरे पास R111CNO, अगर मुझे इसमें इसको कन्वर्ट करना हो RCHO में, तो मैं क्या यूज करता हूँ, मैं यूज करता हूँ डाइबल। और यहीं पर अगर मुझे यूज करना, मैं अगर LiLH4 यूज कर लूँ, अगर मैं इसमें H2PDC यूज कर लूँ, तो मेरे पास क्या मिलेगा, RCH2NH2। क्या कोई दिक्कत है? ये हो गया मेरे पास साइनाइड के लिए। अगर मैं एस्टर्स के लिए बात करूं, एस्टर की बात करूं, OR, अगर मैं इसमें क्या यूज करूं, अगर मैं इसमें LiAlH4 यूज करूं, अगर मैं इसमें क्या यूज करूं, LiBH4 यूज करूं, और ये सारी चीजें यूज करूं, तो मेरे पास क्या चीज मिलेगी, मेरे पास मिल जाएगा सीधा एसिड, प्राइमरी एसिड मिल जाएगा, प्राइमरी अल्कोहल मिल जाएगा। और यहीं पर अगर मैंने, अगर हाँ ये क्यों, अगर मैं BH3 भी तो यूज कर सकता हूँ, अगर मैंने BH3 यूज किया वो भी तो ये कर रहा है काम, ये तीनों के दिन यही काम कर रहे हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा ना हाईलाइट कर देता हूँ। अगर मैं ये चीजें यूज कर रहा हूँ तो मेरे पास क्या मिलेगा, मैं अगर ये चीजें यूज कर रहा हूँ तो मेरे पास ये चीज मिल जाएगी। क्या इसमें अभी तक कोई दिक्कत है? क्या इसमें अभी तक कोई दिक्कत? भाई नहीं होनी चाहिए दिक्कत, मैंने आपको सारी चीजें समझाई हैं। और यहीं पर अगर मैं ये चीज यूज ना करके मैं एस्टर को रिएक्शन करवा रहा हूँ, एस्टर की रिएक्शन करवा रहा हूँ किसके साथ, डाइबल के साथ, तो मेरे पास क्या चीज मिल रही है, मेरे पास चीज मिल रही है अल्डिहाइड। मेरे पास क्या चीज मिल रही है, मेरे पास चीज मिल रही है अल्डिहाइड। और यहीं पर अगर मैं एक ट्रांसफॉर्मेशन और भी लिखूं, जैसे आपको समझ आ गई हुई चीज, अगर मैं यहीं पर एक ट्रांसफॉर्मेशन और लिखूं, और जिसमें मैं लिखूं किसके बारे में, मैं लिखूं एसिड क्लोराइड के बारे में, एसिड क्लोराइड के बारे में लिखूं, क्योंकि मैंने ये सारी चीजें अभी तक पढ़ा दी आपको। एसिड क्लोराइड के बारे में लिखूं, और मैं यहाँ पर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड यूज करूं, मैं यहाँ पर सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज करूं, मैं यहाँ पर क्या यूज करूं, मैं यहाँ पे लिथियम बोरोहाइड्राइड यूज कर लूं, तो मेरे पास क्या चीज मिल जाएगी, ROH। क्या मैं यहाँ पर BH3 यूज कर सकता हूँ? क्वेश्चन है क्या मैं यहाँ पर BH3 यूज कर सकता हूँ? आंसर है नहीं, हम कल पढ़ के आए, नो, वी कैन नॉट यूज दिस। हम BH3 को यूज नहीं कर सकते भाई। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि BH3 इज इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट, और इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट होने के कारण यहाँ पर Cl ने -I बहुत स्ट्रॉन्ग लगाया हुआ है, यहाँ पर -I बहुत स्ट्रॉन्ग लगाया हुआ, तो सारे इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ शिफ्टेड है, क्लोरीन की तरफ शिफ्टेड है। तो भाई इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करना, वो आगे ग्रीप बैठा हुआ है, ग्रीप पे क्या अटैक करेगा, ग्रीप से क्या मांगेगा, पैसे नहीं मांग पाएगा ना। तो इसलिए BH3 रिड्यूस नहीं करता, बाकी वाले रिड्यूस कर देते हैं, इसको किस में कर देते हैं, एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो गाइस ये थी एक वीडियो जिसमें हमने डाइबल एच के बारे में पढ़ा, जो कि एक हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट था। इसका जो मेन काम था वो था कि भाई जब भी हमें एस्टर दिखेगा
तो हम किस में कन्वर्ट कर देंगे उसको, एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देंगे। साइनाइड को भी एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है, बट हाँ एक दिक्कत है कि जब भी हमारे पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर आए तो उसको क्या करता है, उसको ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है, उसको ये अल्कोहल में ले जाता है। जब भी हमारे पास हाई टेम्परेचर हो तो भी है हमारे पास अल्कोहल में ले जाएगा। तो गाइस ये थी वीडियो जिसके साथ हमारे पास हमारे इलेक्ट्रोफिलिक रेड्यूसिंग एजेंट खत्म होता है, इवन कि पूरा रेड्यूसिंग एजेंट ही खत्म हो जाता है। हमने न्यूक्लियोफिलिक पढ़ लिया, हमने इलेक्ट्रोफिलिक पढ़ लिया, ये सारी हमने चीज़ें पढ़ ली हैं। तो ये था हमारे पास आज का लेक्चर जिसमें हमने इलेक्ट्रोफिलिक रेड्यूसिंग एजेंट को शुरू किया। इसके बाद हम नया शुरू करेंगे, नया रीजन शुरू करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली जो होगा हमारे पास डीऑक्सीजनेशन या फिर हाइड्रोजनेशन ऐसा कुछ होगा। तो देखते रहिए आपको। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर इफ़ यू थिंक लाइक दिस इज़ वैल्यूएबल फॉर यू। So, alright guys, this is from my side. This is Sarab signing off today. Bye bye.